मेरी सीईओ वाइफ ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो था मुझसे तलाक की मांग करना। सबको लगा कि वो बेरहम और एहसान फरामोश है। आखिर हमारी शादी के 3 सालों के दौरान मैंने उसका बहुत बारीकी से ख्याल रखा था, यहां तक कि उसकी आंखें भी इसलिए ठीक हुईं क्योंकि मैंने इलाज ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। फिर भी अब उसकी बेरुखी का सामना करते हुए मुझे अपने दिल में कोई दुख महसूस नहीं हो रहा है। इसके बजाय मुझे और ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। ड्राइंग रूम में सिया साइनिंग ने मेरी तरफ देखा और कहना जारी रखा, फोंग युआन, उन 3 सालों के लिए जब मैं अंधी थी तुमने जो मेरी केयर की उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लेकिन हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। तुम मेरे हस्बैंड बने ताकि मुझे गॉसिप से बचा सको, और मैंने तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब जब लू यान वापस आ गया है मैं उसके साथ फिर से जुड़ना चाहती हूं। आई एम सॉरी। डिवोर्स के बाद ये घर तुम्हारा होगा और मैं तुम्हें एलिमनी के तौर पर एडिशनल 50 मिलियन दूंगी। जब उसने बोलना खत्म किया तो सिया साइनिंग की मुझ पर नजरें टिकाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरा रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली एकदम शांत था। मैं एग्री करता हूं। सिया साइनिंग मुझे घूरती रह गई, एकदम स्टन्ड। वहां वैसा कोई पागलों वाला चिल्लाना नहीं था जैसा उसने इमेजिन किया था, ना ही कोई गुस्सा, सिर्फ मेरी एक स्माइल थी। तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है सिया साइनिंग। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। मैं शुरू से जानता था कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तुमने मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉर्पोरेशन को बचाया और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। चलो इसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही खत्म करते हैं। जो मेरा हक है मैं वही लूंगा। मैंने अपने हाथ में छीला हुआ एप्पल सिया साइनिंग की तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम्हें एप्पल चाहिए? न जाने क्यों मुझे इतना शांत देखकर सिया साइनिंग को अचानक अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है। 5 साल बाद जब ये उथल पुथल शांत हो जाती तो तुम और मैं डिवोर्स ले लेते। हालांकि अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, पर तुम ही इंचार्ज हो। तुम्हें सब कुछ डिसाइड करने का राइट है। मुझे ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं है, है ना? एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ सिया साइनिंग ने मेरे हाथ से एप्पल ले लिया। उस मोमेंट में उसे लगा जैसे मेरा प्यार अचानक गायब हो गया है। मैं तुम दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे घर देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है, मुझे 10 मिलियन देना ही काफी है। जब मैं अपने रूम में वापस आया तो मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। जिस पल मैंने सिया साइनिंग को उसकी आंखों की रोशनी वापस पाते देखा था, मैंने आज के इस आउटकम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। 3 साल की शादी में मैं किसी और से बेहतर जानता था कि सिया साइनिंग अपने व्हाइट मूनलाइट लू यान के लिए कितना तरसती थी। वो नींद में भी उसका नाम पुकारती थी। जिस पल लू यान का कॉल आया और उसने उसकी आवाज सुनी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना कुछ दिया था, मेरी किस्मत में एक कंप्लीट लूजर बनना ही लिखा था। अपनी डेस्क पर जाकर मैंने दराज खोली और अंदर से हमारी साथ वाली एक फोटो निकाली। फोटो में जो लड़की थी वो सिया साइनिंग से 90% मैच करती थी। कोई भी जो नहीं जानता वो यही सोचेगा कि वे जुड़वां बहनें हैं। आई एम सॉरी। इन सभी सालों में मैंने हमेशा सिया साइनिंग को तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा है। मैं जानता हूं कि ये सिया साइनिंग के साथ फेयर नहीं है। वो क्लियरली मेरे परिवार की रक्षक है, इसलिए मैंने सिया साइनिंग को अच्छे से ट्रीट करने की पूरी कोशिश की। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो फाइनली मुझे इस गिल्ट को और नहीं झेलना पड़ेगा। बस बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। तुम आखिर हो कहां? मैंने फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया, उस दिल दहला देने वाले दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दबाजी में फोटो दराज में छिपा दी। शादी के 3 सालों में ये पहली बार था जब सिया साइनिंग ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। सिया साइनिंग का मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाना पहली बार था। वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी और उसने मुझे कई बार वार्निंग दी थी कि मैं कोई भी फालतू सपने न देखूं। उसने यहां तक कह दिया था कि अगर उसे किसी जानवर द्वारा गंदा भी किया जाए तो भी वो मुझे उसे थोड़ा सा भी छूने नहीं देगी। उसके दिल में शुरू से अंत तक केवल उसका व्हाइट मूनलाइट लू यान था। सिया साइनिंग ने देखा कि मेरी आंखें लाल थीं और न जाने क्यों उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। रोने के बाद मैं और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मैंने ओरिजिनली आर्ट्स की पढ़ाई की थी, पियानो बजाना, वो मेलानकोलिक एब्स्टिनेंट टाइप जो ऑनलाइन पॉपुलर है। आर्ट्स डिपार्टमेंट का हैंडसम मैन। जब सिया साइनिंग की आंखों की रोशनी वापस आई तो वो भी पहली बार मुझे देखकर चौंक गई थी। सिया साइनिंग की लाइफ में मेरे लुक्स डेफिनेटली फर्स्ट रैंक पर थे, यहां तक कि उसका व्हाइट मूनलाइट लू यान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक मेरी बात है, जब मैंने पहली बार सिया साइनिंग को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को देख लिया हो जिसकी स्माइल खिलते हुए फूल की तरह थी। मेरा पहला प्यार, मेरा व्हाइट मूनलाइट जिसे उस समय वायलिन बजाना पसंद था। मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थीं। मल्टीपल टाइम्स कंफर्म करने के बाद कि सिया साइनिंग वेन नुआन नहीं बल्कि दूसरी औरत है। फैंग फैमिली को बचाने की कीमत मेरे लिए सिया साइनिंग के साथ 5 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था,
जिससे जिया कॉर्पोरेशन को लू फैमिली द्वारा सगाई तोड़ने के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने में मदद मिल सके। साथ ही मुझे सिया साइनिंग की डेली लाइफ का ख्याल रखना था और उसके ऑर्डर्स को ओबे करना था। 5 साल बाद डिवोर्स ऑटोमेटिक हो जाता और मुझे 10 मिलियन मिलते। मैं जानता था कि सिया साइनिंग मुझसे प्यार नहीं करती। वो जिससे प्यार करती थी वो उसका व्हाइट मूनलाइट लू यान था। सिया साइनिंग फैंग फैमिली की रक्षक थी, लेकिन मैं हमेशा अनकॉन्शियसली सिया साइनिंग को वेन नुआन के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखता था। खासकर जब सिया साइनिंग अंधी थी तो वो बिल्कुल महसूस नहीं कर सकती थी कि मैं उसे किसी दूसरी लड़की के सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहा हूं। कभी कभी मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही मतलबी विलन हूं जो अपनी पर्सनल डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक अंधी रक्षक का फायदा उठा रहा है। बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करते हुए और अपने परिवार को बचाने के लिए उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की वजह से मैंने सिया साइनिंग को दोगुने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। मैंने सिया साइनिंग के अंधेपन को ठीक करने के लिए खुद पर मेडिसिन टेस्ट करने की भी खुशी खुशी अनुमति दी। बाहर वालों के लिए मैं वो इंसान था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सारी मुश्किलें झेलीं, लेकिन असली सफरिंग सिर्फ मैं ही जानता था। अब मैं फाइनली आजाद हो सकता हूं। मुझे कोई दुख महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ रिलीफ और खुशी है। फोंग युआन, तुम्हें पता है मुझे नफरत है जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। मैं जानती हूं कि इन पिछले 3 सालों में तुमने मेरे लिए क्या कुछ दिया है। हर कोई कहता है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो। हालांकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया, पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती क्योंकि तुमने मेरी आंखें ठीक की। लेकिन जिस तरह से तुम मेरे लिए अपने प्यार को छिपाते रहते हो और मुझे बेवकूफ समझते हो, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिया साइनिंग ऐसी बातें कहेगी। मैं क्लियरली ये सब सिया साइनिंग की भलाई के लिए कर रहा था, ताकि सिया साइनिंग और उसके व्हाइट मूनलाइट के लिए कोई एडिशनल अननेसेसरी बोझ पैदा न हो। फिर भी सिया साइनिंग ने इसे इतने डायरेक्ट तरीके से सामने रखा। आई एम सॉरी सिया साइनिंग, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा सोचो या तुम्हारा बोझ बढ़े। मैं सिर्फ उसकी बात में हाँ मिला सकता था। ऐसा कहने का कोई तरीका नहीं था कि जिस इंसान से मैं प्यार करता था वो कभी सिया साइनिंग थी ही नहीं, और सिया साइनिंग को अच्छे से ट्रीट करना सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उसे वेन नुआन के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखता था। वह बात सिया साइनिंग को बहुत गहरी चोट पहुंचाती। सिया साइनिंग ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। फैंग युआन, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं रहे हो। सिया साइनिंग की ये बातें सुनकर मैं एक पल के लिए स्टन रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि सिया साइनिंग क्या करने की कोशिश कर रही थी। सिया साइनिंग को भी एहसास हुआ कि उसके शब्द थोड़े इनअप्रोप्रिएट थे। उसने हल्के से अपना गला साफ किया। हालांकि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, पर तुमने मेरी आंखें ठीक की हैं, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। ये मेरी ड्यूटी थी। अगर तुम हेल्प नहीं करती तो फैंग फैमिली बैंकरप्ट हो जाती। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबल होना ही था। फैंग युआन, मुझे मिल्क टी पीनी है। ओके, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। हमेशा की तरह जब तक वो सिया साइनिंग की रिक्वेस्ट होती, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एग्री कर जाता। मेरे जाने के बाद सिया साइनिंग तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि उसने ध्यान से मेरे रूम को ऑब्जर्व किया। 3 साल की शादी में सिया साइनिंग और मैं हमेशा अलग अलग रूम्स में सोते थे। बेड बहुत नीट और क्लीन था। कोने में कंबल को स्टैंडर्ड टोफू ब्लॉक शेप में तह किया गया था। एक वार्डरोब के अलावा डेस्क लगभग खाली थी, बहुत सिंपल और बहुत क्लीन। सिया साइनिंग एक सीवियर नीट फ्रीक थी और इस रूम में होने से उसे जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तभी सिया साइनिंग ने नोटिस किया कि मेरी दराज पूरी तरह से बंद नहीं थी। उसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया। वो दराज बंद करने में मेरी हेल्प करना चाहती थी। सिया साइनिंग को अचानक याद आया कि पहले मेरे रूम के पास से गुजरते समय उसने मुझे अंदर कुछ रखते हुए देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर हो। ये सोचकर सिया साइनिंग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और जैसे किसी साये के वश में होकर उसने मेरी दराज खोल दी। जब सिया साइनिंग ने फोटो फ्रेम उठाया और पिक्चर देखी तो एक इंस्टेंट में सारा खून उसके सिर पर चढ़ गया। इस मोमेंट में मैं किचन में मिल्क टी बना रहा था। साथ ही मैं हाउसकीपर को केयरफुली इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पिछले 3 सालों में मैंने अपनी जेंटलनेस और काइंडनेस से घर के हर किसी को मूव कर दिया था। यहां तक कि सिया फैमिली के एरोगेंट मास्टर्स ने भी मुझे अपने सन इन लॉ के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। किसने सोचा होगा कि सिया साइनिंग अभी भी उसी व्हाइट मूनलाइट को चुनेगी जिसने उसे उस वक्त अबैंडन कर दिया था। आनजांग, ये मेरे और सिया साइनिंग दोनों के लिए ठीक है। ये हम दोनों के लिए एक रिलीज है। आनजांग को लगा कि मैं बस पिछले 3 सालों की तरह स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूं। कौन नहीं देख सकता था कि मैं सिया साइनिंग से कितना प्यार करता हूं, वरना मैं खुद पर मेडिसिन टेस्ट करने जैसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम क्यों करता। फैंग युआन। सिया साइनिंग अचानक किचन के दरवाजे पर एक अनप्रेसिडेंटेड बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ दिखाई दी। सिया साइनिंग, तुम यहां क्यों हो? मिल्क टी बस रेडी ही है। तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो? सिया साइनिंग अचानक झपटी और टेबल पर रखे अधूरे मैंगो पोमेलो सागो ड्रिंक को गिरा दिया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था और मुझ पर छींटे पड़ गए।
मैं बस अपने सामने खड़ी सिया साइनिंग को ब्लैंक होकर देखता रह गया। मिस, आंट जैंग शॉक में चिल्लाईं। मिस, आपको क्या हुआ है? सिया साइनिंग हमेशा से एक नोबल इंसान रही थी जिसने कभी अपनी खुशी या गुस्सा जाहिर नहीं किया था, एक नेचुरली काम वुमन। लेकिन आज वो अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गई? इस फोटो को देखो। सिया साइनिंग ने सीधे फोटो फ्रेम बाहर निकाला। उस फोटो फ्रेम को देखकर मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फैंग युआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े परवर्ट हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम चुपके से मेरी फोटोज कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए फोटोशॉप ट्रिक्स यूज करना और मुझे अपनी फोटो में फिट करना, तुम्हारी ये हरकत मुझे इंस्टिंक्टिवली नॉशियस फील करा रही है। ये सुनकर आंट जैंग भी स्टन रह गईं। फैंग युआन, क्या मिस जो कह रही हैं वो सच है? जल्दी बताओ और एक्सप्लेन करो। तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। नहीं फैंग युआन, तुम्हें सच में मुझे एक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। आई एम सॉरी सिया साइनिंग, मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं केवल इस सब को अकेले सहने का ही रास्ता चुन सकता था। सिया साइनिंग हद से ज्यादा फ्यूरियस थी और उसने फोटो फ्रेम को वायलेंटली जमीन पर पटक दिया। तुमने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। जितना दूर हो सके उतना बेहतर। कांच चकनाचूर हो गया। मेरा दिल भी दुखने लगा। वेन नुअन के जाने के बाद मेरे पास वही एक फोटो बची थी। वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर था। मैं बस अपना सिर झुकाकर सिया साइनिंग के पास से निकल सका। विला के एंट्रेंस पर मैंने उस जगह को देखा जहां मैं 3 साल तक रहा था और राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार सब खत्म हो गया। सिया साइनिंग अपने रूम में रेड वाइन पीने के लिए वापस चली गई। गुस्से और अल्कोहल के असर से उसका खूबसूरत गोरा चेहरा कुछ शेड्स और ज्यादा रेड हो गया था। डैम इट फैंग युआन, मेरी फोटो चुपके से लेना एक बात है, लेकिन उसने मुझे ब्लॉन्ड हेयर देने के लिए इसे एडिट क्यों किया? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि उसे ब्लॉन्ड फेटिश है? अचानक फोन बजा। सिया साइनिंग ने देखा कि कॉलर आईडी लू यान की थी और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने आंसर बटन प्रेस किया। साइनिंग, परसों तक जब मैं अपना बिजनेस खत्म कर लूंगा तो मैं घर वापस आ सकता हूं। तब हम साथ रह सकते हैं। सिया साइनिंग ने इंडिफरेंटली रिप्लाई किया। साइनिंग, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम अनहैप्पी हो, या क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? लू यान की आवाज थोड़ी अनईजी लग रही थी। मैंने तुम्हें साथ रखने के लिए फैंग युआन को डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया है। थैंक यू साइनिंग। अगर तुम्हें कहना मुश्किल लग रहा है तो मैं फैंग युआन को बता दूंगा कि तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं हूं। फैंग युआन का जिक्र आते ही सिया साइनिंग का मूड और खराब हो गया। ठीक है लू यान, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक कर लूंगी। मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूं। लू यान के रिप्लाई का वेट किए बिना सिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। आंट जांग ने जवाब दिया और दरवाजा खोला। ये देखकर कि सिया साइनिंग का एक्सप्रेशन पहले के गुस्से से थोड़ा बेहतर था, वो सॉफ्टली बोली, मिस, वो फोटो फेंक दी गई है। उसे देखने से भी मुझे नफरत हो रही थी। जब आंट जांग ने रिपोर्टिंग खत्म की और जाने ही वाली थी, सिया साइनिंग ने अचानक उन्हें वापस बुलाया। वो फोटो मुझे दो। लेकिन चूंकि सिया साइनिंग ने ऐसा कहा था, आंट जैंग कुछ नहीं कह सकी और उन्होंने साफ की हुई फोटो सिया साइनिंग को थमा दी। आखिर में आंट जैंग कुछ कहना चाहती थीं, पर हिचकिचा रही थीं। अगर तुम फैंग युआन के लिए प्लीड करना चाहती हो तो जहमत मत उठाओ। मैं उसके इस घटिया और शेमलेस बिहेवियर को माफ नहीं करूंगी। मिस, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये फोटो पुरानी है। ये फोटोशॉप की हुई नहीं लग रही है। देखिए, ये फोटो पीली पड़ चुकी है। इसका मटेरियल कम से कम 10 साल पुराना होगा। ये सुनकर सिया साइनिंग थोड़ी चौंक गई और फोटो को क्लोजली देखने लगी। ये वाकई वैसा ही था जैसा आंट जैंग ने कहा था। ये फोटो 10 साल न सही, कम से कम 7 या 8 साल पुरानी तो थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिया साइनिंग की मुझसे शादी हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे। आंट जांग और कुछ नहीं कह सकी, इसलिए वो मुड़ी और चली गईं। सिया साइनिंग सोच में डूबकर अपने हाथ में मौजूद फोटो को घूरने लगी। हालांकि फोटो में दिख रही औरत सिया साइनिंग से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन असल में कुछ डिटेल्स अलग थीं। लंबे सुनहरे बाल, स्कूल यूनिफॉर्म, भौहों के बीच एक छोटा सा तिल, और जब वो मुस्कुराती थी तो उसके दांत दिखते थे। सिया साइनिंग में इनमें से कोई भी फीचर नहीं था। उसने जितना इस बारे में सोचा, उसके दिल में सस्पेंस उतना ही गहरा होता गया, जैसे दिल में कोई कांटा चुभ गया हो जिसे निकालना इम्पॉसिबल हो। आखिरकार सिया साइनिंग ने अपना फोन उठाया। वो मेरा फोन नंबर ढूंढना चाहती थी ताकि मैं उसे एक फाइनल एक्सप्लेनेशन दे सकूं। लेकिन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट छानने के बाद सिया साइनिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास मेरा फोन नंबर था ही नहीं। काफी सोचने के बाद सिया साइनिंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी लियू कियान को कॉल किया। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गई। लियू कियान की आवाज थोड़ी नींद भरी थी। साइनिंग, इतनी रात को क्या बात है? कियान, क्या तुम्हारे पास फैंग युआन का फोन नंबर है? साइनिंग, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम मुझसे उसका नंबर मांग रही हो। मुझे मत बताना कि तुमने पहले ही फैंग युआन को सब बता दिया है।
बेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते लियू कियान बेशक व्हाइट मूनलाइट लुयान के बारे में जानती थी। आखिर वो उनके पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखते हुए ही बड़ी हुई थी। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसे जल्द ही डिवोर्स दे दूं। साइनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे अब क्या कहूं। फैंग युआन तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। उस वक्त जब लू यान ने देखा कि तुम अंधी हो गई हो तो वो बिना एक शब्द कहे तुम्हें अबैंडन करके चला गया, जिससे जिया कॉर्पोरेशन इतनी पैसिव पोजीशन में आ गई थी। ल्यू परिवार ने तो चूं तक नहीं की। अब जब तुम देख सकती हो तो वो भागकर वापस आ गया है और साथ रहने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या तुम प्यार में अंधी नहीं हो गई हो? सिया साइनिंग को ये सब सुनकर झुंझलाहट महसूस हुई। कियान, अगर तुम्हारे पास फैंग युआन का नंबर नहीं है तो मैं फोन रख रही हूं। हालांकि वो इस क्रिटिसिज्म के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी, पर लियू कियान ने शुरू से सिया साइनिंग और लू यान को देखा था। वो कैसे नहीं समझती? साइनिंग, अगर तुम सच में फैंग युआन को डिवोर्स दे रही हो तो मैं इस लिटिल पपी को स्नेच छीन करने वाली हूं। आखिर फैंग युआन इतना हैंडसम जो है, जैसा तुम्हारा मन करे। सिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया। उसने लियू कियान की बातों को सिर्फ एक जोक की तरह लिया। अगले दिन सिया साइनिंग बहुत जल्दी जाग गई। जैसे ही वो नीचे आई, ब्रेकफास्ट पहले से ही तैयार था। सिया साइनिंग ने आदतन पहले कांजी का एक घूंट लिया। उसके तुरंत बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये टेस्ट वैसा नहीं था जैसा सिया साइनिंग पिछले 3 सालों से खा रही थी। अंकल ली, क्या आपने शेफ को ये कांजी बनाना नहीं सिखाया? बटलर ली ये सुनकर स्टन रह गए और जल्दी से बोले, मिस्टर फैंग ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था। उन्होंने तो हाउस शेफ के सामने पर्सनली कई बार डेमो भी दिया था, लेकिन कोई भी मिस्टर फैंग वाला फ्लेवर रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। ये नाम सुनकर सिया साइनिंग को फिर से उस फोटो का ख्याल आया और उसका दिल तुरंत भारी और अनकंफर्टेबल हो गया। मैं इतना पैसा खर्च करती हूं और ये लोग एक बाउल कांजी बनाना भी नहीं सीख सकते। कितने यूजलेस लोग हैं। मैं खाना नहीं खा रही। दूसरी तरफ मैंने अभी अपना चेहरा धोना खत्म ही किया था कि मेरा फोन बज उठा। ये देखकर कि लियू कियान की कॉल थी, मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी फोन उठाया। मिस लू। फोन से लियू कियान की नाखुश आवाज आई। ये मिस लू क्या लगा रखा है? मुझे कियान बुलाओ बुद्धू। मैंने हल्का सा खांसा। कियान, क्या बात है? क्या सिया साइनिंग ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहा है? नहीं, वो नहीं। क्या तुम्हारा साइनिंग से डिवोर्स हो गया है? हम उसी प्रोसेस में हैं। तो क्या तुम ठीक हो? लियू कियान का दिल अचानक दुखने लगा। जब उसने सिया साइनिंग के मुंह से ये सुना था तो उसे सिर्फ गुस्सा आया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉस इतनी अंधी क्यों है। वो नहीं चाहती थी कि इतना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? एक इतने अच्छे लिटिल पपी को छोड़कर उस इरेस्पॉन्सिबल स्कमबैग व्हाइट मूनलाइट पर अड़ी हुई है। मैं ठीक हूं, लेकिन सिया साइनिंग कैसी है? मुझे अभी भी चिंता थी कि कहीं सिया साइनिंग गुस्सा तो नहीं है। लियू कियान को अचानक गुस्सा आ गया। तुम उसके हस्बैंड हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो कैसी है? मैंने पहले ही सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। फैंग युआन, तुम कितने बुद्धू हो। तुम इतने नादान हो कि दिल टूट जाता है। क्या तुम इसके लिए थोड़ा लड़ नहीं सकते? तभी सिया साइनिंग अंदर आ गई। लियू कियान को जल्दी से फोन काटना पड़ा और मैं फोन को एक कड़वी स्माइल के साथ देखता रह गया। दूसरों की नजरों में मैंने किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं की। रियलिटी में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। सिया साइनिंग ने अपना हैंडबैग डेस्क पर रखा। उसकी खूबसूरत आंखें लियू कियान पर पड़ीं। कियान, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? बस कोई बुद्धू है। ओह, सही कहा। साइनिंग, क्या तुमने फैंग युआन को घर से निकाल दिया? सिया साइनिंग के हाथ रुक गए और उसने शक भरी नजरों से लियू कियान की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने फैंग युआन से कांटेक्ट किया? लियू कियान का दिल धक से रह गया और उसने तुरंत इसे छिपाने के लिए एक परफेक्ट बहाना ढूंढ लिया। अगर तुमने उसे विला से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम मुझे इतनी रात को उसका फोन नंबर मांगने के लिए कॉल क्यों करती? तुम सीधे उसके पास जाकर उसे ढूंढ सकती थीं। सिया साइनिंग ने अपने हाथ आपस में भींच लिए। इस बात का जिक्र होने पर वो अपनी आंखों का गुस्सा नहीं छिपा सकी। साइनिंग, फैंग युआन तुम्हारे लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था। यहां तक कि चेयरमैन और बाकी सब ने भी उसे अपना लिया है। क्या तुम भूल गई कि किसकी मेहनत ने तुम्हारी आंखों को ठीक किया? कियान, मैंने जिससे हमेशा प्यार किया है वो लू यान है, फैंग युआन नहीं। तुम हमेशा मेरी और लू यान की गवाह रही हो। तुम्हें समझना चाहिए, फैंग युआन और मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरा ख्याल रखना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ये वही है जो उसे करना चाहिए था। इसके अलावा तुम नहीं जानती कि फैंग युआन ने कितनी घटिया हरकत की है। सिया साइनिंग ने लियू कियान को उस फोटो वाली स्टोरी सुनाई। लियू कियान की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। फैंग युआन ने चुपके से तुम्हारी फोटो ली और उसे साथ वाली पिक्चर में फोटोशॉप कर दिया। तुम्हारे बालों को एडिट करके ब्लॉन्ड कर दिया, तो इसलिए तुमने गुस्से में फैंग युआन को बाहर निकाल दिया? नहीं। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि फोटो में दिखने वाली लड़की तुम ही हो? ये रही फोटो, देख लो। लियू कियान ने फोटो ली और उसे ध्यान से एग्जामिन किया। ये लड़की सच में सिया साइनिंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है।
साइनिंग, इस फोटो में फोटोशॉप होने के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। मैं इस बारे में बहुत श्योर हूं। इस फोटो का पीलापन देखो, ये क्लियरली 7 या 8 साल से ज्यादा पुरानी है। इसके अलावा हालांकि ये लड़की काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती है, पर वो क्लियरली बहुत ज्यादा यूथफुल जवान है। फोटो में फैंग युआन भी अपने हाई स्कूल के दिनों का है, आज के फैंग युआन जैसा नहीं। कियान, तुम्हारा मतलब है कि फैंग युआन ने हाई स्कूल के दौरान मेरे साथ फोटो ली थी, लेकिन मैं तो एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। तुम जानती हो कि वहां कोई लड़के बिल्कुल नहीं थे। बार बार सोचने के बाद लियू कियान सिर्फ इसी कंक्लूजन पर पहुंच सकी। फिर तो ये सच में बहुत अजीब है। क्या ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसे फैंग युआन हाई स्कूल में जानता था? एक ऐसी लड़की जो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती हो। इस मोमेंट पर सिया साइनिंग अब कॉन्फिडेंट नहीं रही, वरना इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। दुनिया में ऐसा कोइंसिडेंस, इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लियू कियान ने शक के साथ पूछना जारी रखा। तो फैंग युआन ने क्या कहा? उसने बस इतना कहा कि उसे दुख है कियान। फैंग युआन का एटीट्यूड देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने फैंग युआन को चांस नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। भला मुझे गुस्सा कैसे नहीं आता? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? शायद फैंग युआन की कुछ ऐसी अनकही मजबूरियां हों जिन्हें वो बता नहीं सकता। मुझे याद है कि ये हाई स्कूल यूनिफॉर्म शहर के नंबर 2 हाई स्कूल की है। कैसा रहेगा अगर हम किसी को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहें? फैंग फैमिली के घर पहुंचने पर मेरी अडॉप्टिव मॉम पर्सनली मुझे वेलकम करने के लिए दरवाजे पर आईं। जैसे ही मैंने मॉम पुकारा, मैंने अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स उन्हें दे दिए। बेटा, तुम्हारा यहां आना ही काफी है, गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? लू हुआन यून ने ऐसा तो कहा, लेकिन उन्होंने पहले ही एक हाथ से मेरे सारे गिफ्ट्स अंदर रख दिए थे। मुझे इसकी काफी समय से आदत थी। मैं बस मुस्कुरा दिया। ये वही है जो मुझे करना चाहिए था। डैड कहाँ हैं? तुम्हारे फादर गार्डनिंग कर रहे हैं। कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। वह शांत नहीं बैठ सकते। वह हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ करने की सोचते रहते हैं। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मेरी अडॉप्टिव मॉम ने अपनी परेशानियों की शिकायत करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, फैंग युआन, मुझे बताओ, तुम्हारे और सिया साइनिंग के बीच चीजें कैसी चल रही हैं? तुमने उसकी आंखों की रोशनी वापस पाने में मदद की। क्या उसने रिवॉर्ड देने के बारे में कुछ कहा? मैंने पहले ही सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। मैं जानता था कि ये बात छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। ये सुनकर लू हुआन यून के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। घर छोड़ना इतनी बड़ी बात है, तुमने हमसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं बस कुछ कहने ही वाला था कि बुढ़िया, तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? अपना काम खत्म करने के बाद सफेद टैंक टॉप पहने हुए मैं तुम्हें गार्डन से ही सुन सकता था। फैंग गो जांग एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आए। लू हुआन यून ने मुंह बनाते हुए कहा, ओल्ड मैन, हमारे बेटे ने सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। इतनी बड़ी बात, और इस लड़के ने हमसे डिस्कस तक नहीं किया? हमने शुरू से ही सिया फैमिली के साथ ये क्लियर कर दिया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। क्या तुम सच में उम्मीद करती हो कि सिया साइनिंग हमारे बेटे के साथ रहेगी? वो चाहती थी कि हमारा बेटा चला जाए। हम क्या कह सकते हैं ओल्ड मैन? तुम जो कह रहे हो वो बहुत कठोर है। फैंग युआन ने सिया साइनिंग की आंखें ठीक करने में मदद की और उसने तुरंत हमारे बेटे को बाहर निकाल दिया। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? क्या सिया साइनिंग ने हमारे फैंग परिवार को नहीं बचाया था? अगर सिया फैमिली ने मदद नहीं की होती तो हमारा पूरा परिवार बहुत पहले ही सड़क पर आ गया होता। इसके अलावा हमारे बेटे ने एहसान का ये कर्ज चुका दिया है। अब और क्या किया जा सकता है? लू हुआन यून एक पल के लिए स्पीचलेस हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। फैंग गो जांग ने पहले लू हुआन यून की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बेटा, अब इस बारे में और मत सोचो, घर वापस आ जाओ। फैंग गो जांग सिया साइनिंग के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते थे। आखिर उनका फैंग परिवार सिया साइनिंग के लायक नहीं था। अब जब सिया साइनिंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो उसका मेरे साथ होना और भी इम्पॉसिबल है। लू हुआन यून हकलाने लगी। क्लियरली वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं। ओल्ड मैन, ऐसा लगता है कि हमारे पास रूम्स खत्म हो गए हैं। फैंग गो जांग को बहुत गुस्सा आया। हमारा बेटा घर आना चाहता है और तुम कह रही हो कि कोई रूम नहीं है। क्या तुम एक रूम खाली नहीं कर सकती? अपने सारे पुराने फटे पुराने कपड़े बाहर फेंक दो। डैड, आप दोनों बहस करना बंद कीजिए। मैंने पहले ही बाहर एक जगह रेंट पर ले ली है। मैं वापस एक पियानिस्ट बनने का प्लान कर रहा हूं। आप लोग अब नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है और मेरी प्रैक्टिस से आप दोनों को डिस्टर्बेंस होगा। बाहर रहना ही बेस्ट चॉइस है। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी अडॉप्टिव मॉम के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं एग्री नहीं करती, बस बात यह है कि कंपनी सच में अच्छा नहीं कर रही है। अब हमारे परिवार की सिचुएशन देखो। मैं समझता हूं मॉम। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। सिया फैमिली की मदद के बावजूद इसने सिर्फ फैंग परिवार को बैंकरप्सी की किस्मत से बचने में मदद की थी।
दिवालियापन और कर्ज की वसूली। अब डेली एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना विला तक बेचना पड़ा और इस 3 कमरों के वॉकअप अपार्टमेंट में मूव होना पड़ा। यहाँ रहना अभी भी पॉसिबल है, लेकिन मैं एक अडॉप्टेड बेटा हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जो एब्रॉड विदेश में पढ़ रहा है। सारा पैसा मेरे छोटे भाई पर खर्च किया जाता है। इस घर में मेरे लिए लंबे समय से कोई जगह नहीं है। सिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे अपने स्वार्थी कारणों के अलावा फैंग फैमिली द्वारा मुझे पालने पोसने का कर्ज चुकाने के लिए भी थी। जब मैं लगभग निकलने ही वाला था, लू हुआन यून चुपके से मुझे ढूंढने आई। फांग युआन, तुम बिल्कुल भी सिया फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिया फैमिली ने हमारे फैंग परिवार का कर्ज चुकाने में मदद की है, लेकिन क्या तुमने भी सिया की आंखें ठीक करने में मदद नहीं की? चूंकि वो इतनी बेरहम है, तो हमें अनजस्ट अन्यायपूर्ण होने के लिए दोष मत देना। तुम्हें इससे कुछ और पैसे निकालने ही होंगे, सुना तुमने? वरना तुम एक बुद्धू हो। ओह, सही कहा। मुझे याद है कि जुलाई के अंत में सिया फैमिली तुम्हें एक बड़ी रकम देने वाली है ना? फैंग गुओ यांग बाहर आए और सीधे लू हुआन यून पर चिल्लाए। लू हुआन यून, अगर तुमने फैंग युआन के उन पैसों पर नजर डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जब फैंग फैमिली संकट में थी तो फैंग जी की कोई एम्बिशन नहीं थी। तुमने उसे अब्रॉड की किसी रद्दी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए भारी रकम खर्च करने की जिद की। फैंग युआन एक पियानो जीनियस है। उसे सीधे अब्रॉड के सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिल गया था। हमें बस थोड़ा सा पे करना था और बाकी स्कूल कवर कर लेता। लेकिन तुम एग्री नहीं हुई और तुमने कर्ज चुकाने के लिए फैंग युआन को सिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में धकेल दिया। क्या तुम्हारे पास जमीर है? अब तुम फैंग युआन के पैसों पर भी नजर रखना चाहती हो? लू हुआन यून की आंखें लाल हो गईं। ओल्ड मैन, अपनी जुबान संभालो। कौन फैंग युआन के पैसों पर नजर रख रहा है? मैं बस नहीं चाहती कि हमारे बेटे का फायदा उठाया जाए। मुझे इतना भयानक अपराधी मत बनाओ। मेरा सिर थोड़ा चकराने लगा। मैं बीच बचाव करने ही वाला था, तभी एक मेबाक सीधे दरवाजे पर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक पावरफुल ऑरा के साथ एक खूबसूरत फिगर बाहर निकला। वो सिया साइनिंग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिया साइनिंग यहां दिखाई देगी। मैं थोड़ा स्टैंड रह गया। सिया साइनिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? फैंग युआन, हमें बात करने की जरूरत है। कार में बैठो। जहां तक फैंग गो यांग और लू हुआन यून की बात थी, सिया साइनिंग ने बस सिर हिलाया और फिर मुझे इग्नोर कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। सिया साइनिंग, आई एम रियली सॉरी। मुझे जुलाई के अंत में तुम्हारी फोटो को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हमारे डिवोर्स के लिए कुछ टाइम निकाल लेना। साथ ही मेरा आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर मुझे वापस दे दो। मैं अब तुम्हारी दुनिया में कभी नजर नहीं आऊंगा। दूसरे शब्दों में तुम ये मान रहे हो कि फोटो को जानबूझकर फोटोशॉप किया गया था, सही? सिया साइनिंग बहुत गुस्से में थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जिस दर्द की मैं उम्मीद कर रहा था वो कभी आया ही नहीं। फैंग युआन, क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो? कल रात मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने पहले नोटिस नहीं किया। अब तुम अभी भी मुझे बता रहे हो कि फोटो फोटोशॉप की गई है। मैंने पहले ही किसी से इसकी जांच करवा ली है। इसमें एडिटिंग का कोई निशान नहीं है। आखिर ये ब्लॉन्ड औरत कौन है? वो मेरी तरह इतनी ज्यादा क्यों दिखती है? वो चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था, आखिरकार हो ही गई। मुझे खामोश देख, सिया साइनिंग ने कहना जारी रखा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगी? चीजों को ज्यादा बदसूरत मत बनाओ। वो मेरी एक दोस्त है। किसी कारण से हमारा बहुत पहले ही कांटेक्ट टूट गया। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैं सच में हैरान रह गया था कि तुम दोनों बिना किसी रिश्ते के भी एक दूसरे की तरह इतनी ज्यादा दिखती हो। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ओवरथिंक, ज्यादा सोचो करो। सच्चाई जानने के बाद सिया साइनिंग की थ्योरियां थोड़ी ढीली हुई। उसका नाम क्या है? उसका सरनेम वेन है और नाम न्यूऑन है। क्या ये वाकई सिर्फ एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक हो सकता है? फैंग युआन के हाई स्कूल के दिनों में वो इत्तेफाक से किसी ऐसी लड़की से मिला जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, इतनी ज्यादा मेरी तरह। इस फोटो को देखकर लगता है कि वो इसे बहुत चेरिश, संभाल कर रखना करता है। वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो मेरी एक बहुत बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी स्माइल में एक गजब की उदासी थी। सिया साइनिंग ने ये देखा और उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग युआन ने मेरा इतना बारीकी से ख्याल रखा? पिछले 3 सालों में उसकी सारी गर्माहट और केयर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो मुझे वेन न्यूऑन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देख रहा था। सिया साइनिंग पूछना तो चाहती थी, शब्द उसकी जुबान पर भी थे, लेकिन वो उन्हें कह नहीं पाई। सिया साइनिंग जितनी प्राउड, अभिमानी थी, अगर वो वाकई मेरे मुंह से ऐसा जवाब सुन लेती तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करती। सिया साइनिंग, गलत मत समझना। पिछले 3 सालों में मैंने हमेशा सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा किया है। तुमने फैंग फैमिली को बचाया। तुमने मुझे बचाया।
इतना बड़ा एहसान मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम ओवरथिंक करोगी, मैंने जल्दी से कहा। मेरी आंखों में गिल्ट पछतावा की एक चमक कौंधी। सिया साइनिंग ने मेरे एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरी ये बातें सुनकर वो थोड़ा और सुकून महसूस करने लगी। तो उस वेन न्यून नाम की लड़की का क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। जिस साल हमने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया, वो बिना कुछ छोड़े इस दुनिया से जैसे गायब, वैनिश्ड हो गई। उसके और मेरे बीच बची इकलौती याद बस यही साथ वाली फोटो है। तो क्या तुम्हें फोटो वापस चाहिए? सिया साइनिंग को ये कहते सुन मैंने अनकॉन्शियसली अपना सिर उठाया। मेरी आंखें चमक उठीं। क्या तुम इसे मुझे वापस देने के लिए तैयार हो? सिया साइनिंग इसे वापस करने का इरादा तो रखती थी, लेकिन उसने ये बात बस कैजुअली यूं ही कही थी। पर मुझे इतना एक्साइटेड, उत्तेजित देखकर सिया साइनिंग का मन अचानक इसे वापस करने का नहीं रहा। फिर तुम्हें मेरी एक कंडीशन शर्त माननी होगी, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुम जो भी कंडीशन बोलोगी मैं मान जाऊंगा। ये सुनकर सिया साइनिंग के दिल में ऐसा लगा जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। कोई भी कंडीशन चलेगी? क्या एक साथ वाली फोटो तुम्हारे लिए वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है? फैंग युआन, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? बोलने के बाद उसने एक रैंडम मोड़ लिया और मेरे दोबारा बोलने का इंतजार किए बिना मुझे उतार दिया। सिया साइनिंग ने सीधे खिड़की से फोटो मेरी तरफ फेंक दी। मैंने फोटो को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई खजाना हो। मेरी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट नहीं छिप पा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सिया साइनिंग, सिया साइनिंग ने ठंडेपन से कहा। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। फैंग युआन, अभी मेरा शुक्रिया अदा मत करो। मेरी सिया साइनिंग की मेहरबानी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आसानी से चुका सके। बोलने के बाद उसने गैस एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार मेरी आंखों से ओझल हो गई। सिया साइनिंग ने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। शहर के नंबर 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट करो। देखो कि क्या वहां वेन नुआन नाम की कोई स्टूडेंट है। मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब सिया साइनिंग ऑफिस वापस आई तो लियू कियान ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। साइनिंग, मेरी प्यारी यंग मिस, इस महान देवी को किसने गुस्सा दिलाया? अब उस घर में जिसे मैंने रेंट पर लिया था। रात वहां एक पियानो रूम है जिसमें सफेद रंग का पियानो रखा है। यह पिछले ओनर ने छोड़ा था, इसलिए लैंडलॉर्ड ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि टेनेंट कोई ऐसा पियानिस्ट होना चाहिए जो पियानो बजाना जानता हो और ओनर के वापस आने तक पियानो को मेंटेन करने में मदद कर सके। इसी वजह से रेंट भी बहुत कम है। किस्मत से मुझे ये सौदा मिल गया। मैंने एक नया फोटो फ्रेम खरीदा और उस फोटो को पियानो के म्यूजिक स्टैंड पर सबसे साफ दिखने वाली जगह पर रख दिया जहां सबसे ज्यादा सनलाइट आती हो। वेन नुआन, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मैंने फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया है। मैंने इसे इतने सालों के लिए छोड़ दिया था। मेरा मानना है कि अगर तुम अभी भी इस दुनिया में जिंदा हो तो जब तक मैं पियानो बजाता रहूंगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम निश्चित रूप से फिर से मिलेंगे। मेरी उंगलियों ने पास्ट को याद करते हुए फोटो को सहलाया। वो सब बहुत स्वीट था। अचानक फोन बजा। मैंने कॉलर का नाम देखा और मेरी सांसें अटक गईं। फिर मैंने आंसर बटन दबाया। प्रोफेसर स्यू। दूसरी तरफ से एक सुखद फीमेल आवाज आई। फैंग युआन, तुम्हारी अभी भी मुझसे कांटेक्ट करने की हिम्मत हुई? आई एम सॉरी प्रोफेसर सू, आपको इतने समय तक परेशान करने के लिए। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती। मैं साफ कर दूं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। सू की आवाज थोड़ी ठंडी थी। वो यूनिवर्सिटी में मेरी म्यूजिक प्रोफेसर थीं। सू आर्यू मेरे टैलेंट को किसी से भी बेहतर समझती थीं। मैं एक पियानो जीनियस था, वैसा जीनियस जो दशकों में एक बार दिखता है। प्रोफेसर एसयू ने सभी विरोधों के बावजूद मुझे सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में डायरेक्ट एडमिशन के लिए इकलौता स्पॉट दिया था। उन्हें लगता था कि अगर मुझे थोड़ा और ग्रो करने का मौका दिया गया तो मैं निश्चित रूप से एक ऐसा पियानिस्ट बनूंगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसीलिए एसयूआरयू उस समय पर्सनली मेरे घर आई थीं और मुझे मनाने की पूरी कोशिश की थी। सीयूआरयू तो मेरी अब्रॉड की पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार थीं, लेकिन अंत में मैंने हार मान ली। वो इतनी नाराज थीं कि उन्होंने मेरे सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर दिए थे। 3 साल बाद एसयूआरयू को अचानक एक अजीब टेक्स्ट मैसेज मिला। प्रोफेसर स्यू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मैं अभी भी पियानो बजाना चाहता हूं? क्या अभी भी कोई चांस है? सीयूआरयू को इंस्टिंक्टिवली लगा कि ये मैसेज मेरी तरफ से है। उस साल मेरा पीछे हट जाना एक धोखे की तरह था, एक बिना खून वाली छुरी की तरह जो सीयूआरयू के दिल में गहराई से चुभी थी। मैंने एक कड़वी स्माइल दी। मैं जानता हूं, कल सुबह 10 बजे मेरी कैपिटल की फ्लाइट है, तुम मुझे पिक करने आओ। सीयूआरयू को ये कहते सुन मैं एक पल के लिए स्टन रह गया। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। मैं बस तुम जैसे जीनियस को इस तरह हार मानते हुए नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे टैलेंट की कद्र करती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं होश में आया और खुशी से रिप्लाई किया, मैं जानता हूं, थैंक यू प्रोफेसर सू। अगले दिन एयरपोर्ट पर मैं शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट से मिलने वीआईपी गेट पर गया। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह सीयूआरयू का एक वीचैट मैसेज था। थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जा रही हूं, 10 मिनट वेट करो।
लेकिन तभी एक जाना पहचाना फिगर पास आया। वो सिया साइनिंग और लियू कियान थे। लियू कियान ने मुझे सरप्राइज होकर देखा। फैंग युआन, तुम यहाँ क्यों हो? कियान, सिया साइनिंग, क्या कोइंसिडेंस है? मैं यहाँ किसी को पिक करने आया हूँ। सिया साइनिंग ने मेरी तरफ अर्थपूर्ण तरीके से देखा। फैंग युआन, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, है ना? जैसे ही उसने ये कहा, लियू कियान और मैं दोनों स्टन रह गए। मैंने तुरंत मना किया, नहीं सिया साइनिंग, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम आज एयरपोर्ट आ रही हो। लियू कियान ने जल्दी से मेरा पक्ष लिया। सही बात है साइनिंग, क्या तुम फैंग युआन के कैरेक्टर को नहीं जानती? तुम इस तरह लोगों पर आरोप नहीं लगा सकती। इससे पहले कि लियू कियान अपनी बात पूरी कर पाती, एक फिगर अचानक आगे बढ़ा और सिया साइनिंग को कसकर गले लगा लिया। साइनिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं आखिरकार तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। जब उसने लू यान को देखा तो सिया साइनिंग एक पल के लिए बहुत खुश हुई। लू यान, ऐसे मत करो, बहुत से लोग देख रहे हैं। तुरंत बाद जब उसकी अक्ल ठिकाने आई तो सिया साइनिंग ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और लू यान की बाहों से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल किया। अभी अभी उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी और उसने फिर से सिया ग्रुप को संभाला था। अनगिनत नजरें सिया साइनिंग पर थीं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं अभी भी वहीं था। लू यान की आंखों में एक डार्क चमक कौंधी। सिया साइनिंग वाकई खुद ही उससे दूर हो गई थी। अगर ये पहले की बात होती तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। अपना सिर घुमाते हुए लू यान ने आखिरकार मुझे नोटिस किया और हल्के सरप्राइज के साथ कहा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने साइनिंग का पीछा किया है? सिया साइनिंग किसी को फ्लाइट से पिक करने आई है। अगर तुम एक मर्द हो तो तुम साथ कैसे आ सकते हो? तुमने जरूर चुपके से सिया साइनिंग का पीछा किया होगा ताकि सिया साइनिंग के साथ मेरे रियूनियन को खराब कर सको। कितने ग्रीन टी मैन हो। सिया साइनिंग ने भी मुझ पर एक शक भरी नजर डाली। सिर्फ लियू कियान ने मेरी तरफ से गुस्से में जवाब दिया, लू यान, अपनी जुबान संभालो। वो यहाँ किसी को पिक करने आया है। कौन साइनिंग का पीछा कर रहा है? जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, पीछे से एक क्लियर आवाज सुनाई दी। सू आर यू हाई हील्स पहनकर आती हुई दिखीं। फैंग युआन, वेट कराने के लिए सॉरी। ये सुनकर मैं प्रोएक्टिवली आगे बढ़ा, जैसे मुझे मेरा रक्षक मिल गया हो। प्रोफेसर सू, लाइए मैं आपके लगेज में मदद कर दूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जा सकती हूं। मैं जानता था कि सू आर यू अभी भी नाराज थीं। प्रोफेसर सू, मैंने वापस आने का फैसला किया है। मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। सू आर यू ने मेरी तरफ देखा। अगर तुमने फिर से छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। सू आर यू की धमकी पर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। सू आर यू ने हल्के से नफरत जताई, पर अनमने ढंग से इसे स्वीकार कर लिया। 3 साल हो गए हैं। क्या तुमने पियानो को छुआ भी है? मैंने बेबसी से जवाब दिया। बहुत कम। सू आर यू की आंखों में निराशा की एक झलक दिखी। अभी मेरे घर चलो और मेरे लिए एक पीस बजाओ। 3 साल तक ज्यादा प्रैक्टिस न करने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा हाल फैंग जोंग योंग जैसा नहीं हुआ होगा। अपने टैलेंट को इस तरह बर्बाद करना मुझे तुम्हें पूरी तरह खत्म करने पर मजबूर कर देता है। सू आर यू को मुझसे इतनी क्लोजली बात करते देख जैसे आसपास कोई और हो ही नहीं, लियू कियान बहुत अनहैप्पी महसूस करने लगी। उसके अंदर इनसिक्योरिटी की एक बेबुनियाद भावना जाग उठी। फैंग युआन, ये कौन है? मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। ये हक्सिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक की प्रोफेसर सू आर यू हैं। वो कंजर्वेटरी से मेरी मेंटर भी हैं। मैं अब पियानो की दुनिया में वापस लौटने का प्लान कर रहा हूं और प्रोफेसर सू के अंडर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं। लियू कियान का दिल और भी ज्यादा खट्टा हो गया। सिया साइनिंग ने सरप्राइज होकर कहा, तुम पियानो बजाना जानते हो? मैंने तुम्हें कभी बजाते हुए क्यों नहीं सुना? सिया साइनिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसने उसे कभी सच में समझा ही नहीं था। मैं केवल एक कड़वी स्माइल के साथ जवाब दे सका। मैं पिछले 3 सालों में बहुत बिजी था। मैं खुद को ज्यादा फैलाना नहीं चाहता था। सिया साइनिंग का चेहरा तुरंत शर्म से गर्म हो गया। पहले उसे लगा था कि मैंने एयरपोर्ट तक उसका पीछा किया है, लेकिन पता चला कि मैं वाकई किसी को पिक करने आया था। आई एम सॉरी फैंग युआन, मैंने अभी तुम्हें गलत समझा। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बगल में खड़ी SURU ने सिया साइनिंग को पहचान लिया। उसकी आवाज में मजाक का एक संकेत था। तुम सिया साइनिंग हो सही? तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। साथ ही उसे थोड़ा क्यूरियोसिटी भी हुई। तुम सू फैमिली की सू हो? सिया साइनिंग ने भी सू को पहचान लिया। सू का सू परिवार बहुत पावरफुल था, जो सिया साइनिंग के अंधे होने से पहले सिया ग्रुप से बस कुछ ही कदम पीछे था। वो पार्टियों में सू से कुछ बार मिल चुकी थी। साइनिंग, चलो अब यहां और नहीं रुकते। इग्नोर किए जाने पर लू यान को बहुत चिढ़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सबका ध्यान मुझ पर ही है। इस बार SURU और भी ज्यादा सरप्राइज थी। अब जब सिया साइनिंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी तो वो लू यान के साथ वापस आ गई थी। ये उलझा हुआ रिश्ता किसी का भी सिर चकरा देने के लिए काफी था। मैं यहां अब और कबाब में हड्डी थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था।
प्रोफेसर सू, चलिए हम भी चलते हैं। आखिर यह सिया साइनिंग का प्राइवेट मैटर था। सू आरयू को ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे चली गई। लू यान ने नोटिस किया कि सिया साइनिंग की नजरें फिर से मुझ पर थीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, जिससे एक डेंजरस ओरा निकल रहा था। साइनिंग, मुझे फैंग युआन बहुत अजीब लगता है। क्या इस आदमी का कोई स्पेशल शौक है, जैसे दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना या थर्ड व्हील बनना? वो बस यहां वहां मंडरा रहा था और जा ही नहीं रहा था, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट। फिर भी वो यहां इतना एरोगेंट घमंडी बन रहा है। लू यान जानबूझकर बहुत जोर से बोला, जैसे इंटेंशनली जानबूझकर मुझे सुनाना चाहता हो। सू आरयू ने ये सुना और अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसने नेचुरली इसे सुना और क्यूरियोसिटी के साथ मेरी प्रोफाइल, चेहरे के एक तरफ के हिस्से को देखा। प्रोफेसर सू, चलिए निकलने के बाद बात करते हैं। लियू कियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लू यान, तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुमने अभी फैंग युआन को गलत समझा और अब तक माफी भी नहीं मांगी। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे को स्लैंडर बदनाम करने की? लू यान ने काफी डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि के साथ लियू कियान की तरफ देखा। कियान, तुम किसकी साइड हो? मैं इंसाफ की साइड हूं, लियू कियान ने सीधे जवाब दिया। ठीक है कियान। लू यान का वो मतलब नहीं था। सिया साइनिंग ने देखा कि आसपास के सभी लोगों की नजरें उन पर थीं। वो इतनी ध्यान अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसका वो मतलब नहीं था? साइनिंग, क्या तुम भूल गई कि किसने तुम्हारी आंखें ठीक की और कौन तुम्हारे दुख के समय और तुम्हारे सबसे लोएस्ट बुरे वक्त में तुम्हारे साथ था? पिछले 3 सालों में बिना किसी शिकायत के तुम्हारे साथ कौन रहा? वो फैंग युआन था, लू यान नहीं। सिया साइनिंग का चेहरा भी पीला पड़ गया। वो जानता है, वो सब जानता है। अभी लू यान की बातें सुनकर सिया साइनिंग को वाकई ऐसा लगा जैसे उसके मन में उसकी इमेज, छवि टूट गई हो। लू यान कब ऐसा हो गया? 3 साल अलग रहने के बाद? क्या लू यान बदल गया है? ये देखकर कि सिया साइनिंग का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, लू यान ने जल्दी से उसे प्यार से पुचकारा। साइनिंग, गुस्सा मत हो। अभी मैं बस जेलस, ईर्ष्यालु हो गया था। आखिरकार पिछले 3 सालों में फैंग युआन ही तुम्हारे साथ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने बस गुस्से में कुछ बातें कह दी। मैं जानता हूं कि वो फैंग युआन था, वही था जिसने तुम्हारे साथ इन 3 दर्दनाक सालों को झेला। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। सिया साइनिंग के मामले में लू यान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। इस बार वो बिल्कुल भी मिसकैलकुलेशन, गलत अंदाजा नहीं कर सकता था। लियू कियान वाकई इस कमबैक की फेक एक्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसने मुझसे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। लू यान का अभी का भौंकना, बाकिंग। लू यान इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। साइनिंग, कियान को देखो, तुमने डेफिनेटली उसे उसके बॉस के सामने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह इंसल्ट करने की? सिया साइनिंग ने धीरे से आह भरी। चलो वापस चलते हैं और बाद में बात करते हैं। ठीक है साइनिंग, तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगा। मैं जानता हूं कि पास्ट में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, अब मैं इसे कई गुना चुका दूंगा। लू यान की मीठी बातों और बार बार दिए गए भरोसे के बीच सिया साइनिंग और लू यान हाथ में हाथ डाले चले गए। टैक्सी में SURU ने मेरी तरफ देखा। घर चलो और मेरे लिए बजाओ। मैंने जवाब में सिर हिलाया। सिया साइनिंग के साथ तुम्हारा एग्जैक्टली क्या रिश्ता है? मैंने SURU की तरफ देखा, मेरी आंखें स्टन्ड हैरान थीं। फिर मैंने सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया। इसे सुनने के बाद SURU हैरानी से स्पीचलेस हो गई। वो ये भी जानती थी कि सिया साइनिंग शादीशुदा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इंसान मैं हूं। जियुन माउंटेन प्राइवेट विला, जिंगडू। जब कार मुझे यहां लाई तो मैं थोड़ा चकित था, क्योंकि ये वही जगह थी जहां सिया साइनिंग और मैं 3 साल तक साथ रहे थे। प्रोफेसर स्यू, क्या आप पहले हक्सिया म्यूजिक एकेडमी के टीचर डॉर्मेट्री हॉस्टल में नहीं रहती थीं? तुम्हारे साथ बहस करने के बाद मैं बाहर शिफ्ट हो गई। मैं 3 साल के लिए एडवांस स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए अब्रॉड चली गई थी। जब तुमने मुझे ढूंढा तो मैं बस देश लौटने ही वाली थी। मैंने सुना है कि सिया साइनिंग रहती है। क्या तुम्हारा डिवोर्स नहीं होने वाला और तुम अभी भी उससे इतना डरते हो? मुझे SURU की बातों में जेलसी जलन महसूस नहीं हुई। मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सरप्राइज था। मुझे इतने बड़े कोइंसिडेंस, इत्तेफाक की उम्मीद नहीं थी। तुम देखो, साइनिंग और मैं अभी डिवोर्स की प्रोसेस में हैं। मैं पहले ही बाहर शिफ्ट हो गया हूं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एक दूसरे से टकरा जाएं। चलो पहले ही क्लियर कर लेते हैं। 3 साल पहले तुमने मेरी उम्मीदों को डिसअपॉइंट किया था। इस बार तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए हो। अगर तुमने 3 साल पहले वाला स्पिरिट, जज्बा खो दिया है। SURU आगे नहीं बोली, बल्कि उसने मेरी तरफ गला काटने का इशारा किया। इस एक्शन ने मुझे बिल्कुल नहीं डराया। इसके बजाय मैंने सीरियसली कहा, प्रोफेसर स्यू, इस बार मैं आपकी उम्मीदों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये देखकर कि मैं पीछे नहीं हटा, तभी SURU ने अपनी नजरें हटाईं।
मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं बस अपनी लंबी गोरी उंगलियों के साथ पियानो के सामने शांति से बैठ गया। मैंने धीरे से ब्लैक और व्हाइट कीज को छुआ। एक नेचुरल फ्लो, प्रवाह, एक शानदार म्यूजिक का पीस निकल कर आया। ये बीथोवन का मूनलाइट सोनाटा था। हर एक नोट चांदनी में झील की चमकती सतह की तरह था, जो चांदी जैसी चमक के साथ समय की लंबी नदी के माध्यम से चांदनी की तरह धीरे धीरे फैल रहा था। सू आरयू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मेरा पियानो सुनना शुरू किया। उसके विचार कहीं खो गए। उसी समय एक मेबैक विला के गेट से गुजरी थी। सिया साइनिंग पीछे की सीट पर बैठी थी। अचानक वो बोली, रुको। ड्राइवर ने ऑर्डर के मुताबिक गाड़ी रोक दी। प्रेसिडेंट सिया, क्या बात है? शू। सिया साइनिंग ने खामोश रहने का इशारा किया। वो अपने सामने वाले विला से आ रहे इस मधुर पियानो म्यूजिक को सुन सकती थी। इसने मिरेक्युलसली चमत्कारी रूप से सिया साइनिंग के बेचैन दिल को सुकून दिया। इससे पहले जब उसने लू यान के साथ लंच किया था तो लू यान ने उनके पास्ट की कई स्टोरियां सुनाई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला है। वे अभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस के वही कपल थे। वो गोल्डन कपल जिसे हर कोई एडमायर प्रशंसा करता था। फैमिली बैकग्राउंड, लुक्स और एबिलिटी क्षमता के मामले में एक परफेक्ट मैच। सिया साइनिंग वाकई बहुत खुश थी। वो पहला प्यार जिसके लिए वो 3 साल तक तरसी थी, उसका व्हाइट मूनलाइट वाकई लौट आया था। भले ही 3 साल बीत गए थे, लू यान बदला हुआ लग रहा था। वो अब 3 साल पहले की सिया साइनिंग की यादों वाला व्हाइट मूनलाइट नहीं रहा। वह गहरा और जेंटल, सभ्य प्रेमी। आखिर समय बीत ही जाता है, थोड़ा बदलाव नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अभी भी वही है। बात बस इतनी थी कि जब वे अलग हुए तो लू यान फिर से सिया साइनिंग को किस करना चाहता था और उसके साथ थोड़ा हैंड्जी, हाथ पाई जबरदस्ती होने लगा। काफी ओवरली इंटीमेट एडवांस करने की कोशिश की। सिया साइनिंग ने लू यान को रुकने के लिए कहा, लेकिन लू यान ने बहुत बेताबी दिखाई और कहा कि वे फिर से लवर्स बनने वाले हैं, तो एक हग या किस में क्या बड़ी बात है। सिया साइनिंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकी। 3 साल बीत चुके हैं। सिया साइनिंग के सबसे दर्दनाक पलों में लू यान कभी नजर नहीं आया। इस सच ने आखिरकार सिया साइनिंग के दिल पर एक न मिटने वाला गहरा जख्म, इंडेलिबल स्कार छोड़ दिया था और लू यान ये अच्छी तरह जानता था। फिर भी अब वो बहुत नाखुश होने का नाटक कर रहा था। इसलिए जब लू यान ने कहा कि वो सिया साइनिंग को घर छोड़ना चाहता है तो उसका पहला रिएक्शन मना करना था। भले ही सिया साइनिंग ने नोटिस किया कि लू यान का चेहरा बिगड़ रहा है, पर वो नरम नहीं पड़ी। वो समय खत्म हो गया था जब लू यान फोन के दूसरी तरफ बुरी तरह रोता था, अपनी गलती मानता था और उसके साथ वापस जुड़ना चाहता था। सिया साइनिंग का लू यान के साथ वापस जाना यकीनन बहुत से तूफानों, दोस्तों और परिवार की गलतफहमी और क्रिटिसिज्म का सामना करने जैसा होगा। ये चीजें सिया साइनिंग को और भी ज्यादा परेशान कर रही थीं। ये सब करने की शर्त बस इतनी है कि लू यान इसके लायक होना चाहिए। अगर ये पहले वाला लू यान होता तो वो बिल्कुल जेंटलमैन होता। वो सिया साइनिंग की रिस्पेक्ट करता। अब वो आदमी सिर्फ सिया साइनिंग का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। क्या वो वाकई उसकी यादों वाला वही परफेक्ट व्हाइट मूनलाइट है? मुझे याद है कि ये विला कई सालों से खाली पड़ा है। सिया साइनिंग ने अचानक इस बात का जिक्र किया। जो लोग जियन माउंटेन के प्राइवेट विला में रह सकते हैं वे सभी जिंगडू के टॉप टायर अमीर परिवार हैं। हर कोई अक्सर एक दूसरे से टकराता रहता है। उनका थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहता ही है। अगर कोई यहाँ रहता होता तो ये इम्पॉसिबल था कि सिया साइनिंग पर उसका कोई इंप्रेशन असर न हो। तीसरे साल में सिया साइनिंग अंधी थी। मैंने उसका दिल खोलने में मदद की। धीरे धीरे सिया साइनिंग को उम्मीद होने लगी। वो प्राइवेट विला एरिया में वॉक सैर के लिए जाने को तैयार थी। अब उसे दूसरों से कांटेक्ट करने का डर नहीं था। वो मुझे डेली लाइफ की छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हुए सुनती थी। वे क्लियरली बहुत बोरिंग चीजें थीं, लेकिन मैं हमेशा सिया साइनिंग को हंसा देता था, जिससे सिया साइनिंग को अपने दिल में एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व सुकून महसूस होता था। मेरी हिम्मत सिया साइनिंग का हाथ पकड़ने की नहीं हुई। इसके बजाय मैं उसे केवल एक क्लोज लेकिन रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस दूरी से सपोर्ट करता था। मेरी गहरी मैग्नेटिक आवाज को सुनना, हवा, धूप और उस एहसास को महसूस करना। धीरे धीरे सिया साइनिंग का दिल अब इतना निराश और दुखी नहीं था। फैंग युआन, वो अब कैसा है? वो सू आरयू के साथ कहाँ गया? घर से निकाले जाने के बाद वो रहने के लिए कहाँ गया? न जाने क्यों सिया साइनिंग लगातार उस सीन के बारे में सोच रही थी जो उसने आज एयरपोर्ट पर देखा था, साथ ही मेरी और SURU की इमेज। वे साथ में बहुत वेल मैच्ड, एक दूसरे के लिए बने हुए लग रहे थे। सही कहा प्रेसिडेंट सिया। मैं कल यहां से निकला था और मुझे भी कोई नहीं दिखा। ओनर शायद आज ही वापस आया है। यहाँ कौन रहता है? सिया साइनिंग ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। बीथोवेन के मूनलाइट सोनाटा का ऐसा फ्लूइड और थॉट प्रोवोकिंग, सोचने पर मजबूर करने वाला, रेंडरेशन बजाने वाला जरूर कोई बहुत फेमस पियानिस्ट होगा। ये प्रेसिडेंट सिया, मुझे भी नहीं पता। मुझे मैनेजमेंट ऑफिस से पूछने दीजिए। सिया साइनिंग विला के ओनर की पहचान जानना चाहती थी। उसने जो पियानो पीस बजाया था उसमें एक मैजिकल चार्म, जादुई आकर्षण था।
ये सिया साइनिंग के दिल की एंग्जाइटी और बेचैनी को शांत कर सकता था। ये आसानी से सिया साइनिंग के दिल में उतर सकता था। सिया साइनिंग उससे जान पहचान करना चाहती थी। आपने कहा कि इस विला की ओनर सू आर यू है? हाँ, प्रेसिडेंट सिया। किसी को बताना मत। एक टॉप प्राइवेट विला के मैनेजमेंट के तौर पर रेजिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय होती है। ये तो केवल महान चाओ प्रिंसेस सिया साइनिंग की इंक्वायरी की वजह से था कि मैनेजर ने थोड़ा सा खुलासा करने की हिम्मत की। सिया साइनिंग ने एक उलझे हुए दिल के साथ फोन काट दिया। सही है, सू आर यू सू ग्रुप की यंग लेडी है। उसकी फैमिली जियन माउंटेन पर प्राइवेट विला खरीदना अफोर्ड कर सकती है। साथ ही सू आर यू हक्सिया म्यूजिक एकेडमी की सबसे यंग प्रोफेसर भी है और उसे हक्सिया पियानो वर्ल्ड की जीनियस गर्ल के रूप में जाना जाता है। वाकई वह सू आर यू ही है। लू यान बदला हुआ लग रहा था। सिया साइनिंग को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। क्या वो इस वक्त सू आर यू के विला में है? क्या सू आर यू उसके लिए पियानो बजा रही है? सिया साइनिंग के दिमाग में अनकॉन्शियसली मेरी और सू आर यू के करीब होने के सीन घूमने लगे। हर तरह की इंटीमेट इमेज। उसके दिल में अचानक जलन, सॉरनेस की एक तेज भावना उमड़ पड़ी। एक म्यूजिक पीस खत्म हुआ। सू आर यू ने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। वो बीथोवेन के मूनलाइट सोनाटा के उस आफ्टर टेस्ट एहसास का आनंद ले रही थी जो मैंने बजाया था। 5 मिनट बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। तुमने पिछले 3 सालों में पियानो को ज्यादा नहीं छुआ, है ना? तुम्हारी स्किल्स, कौशल थोड़ी जंग खा गई हैं, है ना? तुम्हें पछतावा है ना? उसने लगातार 3 क्रिटिकल सवाल दागे। मैंने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा खुजलाया। हालांकि मैंने कल रात लैंडलॉर्ड के व्हाइट पियानो का यूज करके इंटेंस प्रैक्टिस की थी, लेकिन आखिरकार पियानो छुए बहुत वक्त हो गया है। मेरे हाथ अभी भी थोड़े स्टिफ जकड़े हुए हैं। खुशकिस्मती से तुम्हारा स्पिरिट अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे बजाने में एक ऑब्सेशन, जुनून है। ये जुनून सुनने वालों को अंदर खींच सकता है, उन्हें तुम्हारे म्यूजिक के साथ मर्ज एक कर सकता है। टेक्निक तो प्रैक्टिस के जरिए रिकवर की जा सकती है। तुम शुरू से ही एक जीनियस थे, लेकिन अगर स्पिरिट और ऑब्सेशन खो जाए तो वे कभी वापस नहीं मिलते। मेरा वापस आना सफल रहा। ये जानकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि SURU की इन बातों का मतलब था कि मैंने टेस्ट पास कर लिया है। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। थैंक यू प्रोफेसर सू। मैं आपकी उम्मीदों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। चलो एक बात क्लियर कर लेते हैं। मैंने तुम्हें 3 साल पहले की तुम्हारी उस बेवकूफ़ी भरी हरकत के लिए अभी भी माफ नहीं किया है, जब तुमने सिया साइनिंग से शादी करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। मैं बस हक्सिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं तुम जैसे टैलेंट को बर्बाद होते नहीं देख सकती। लेकिन खो SURU ने आधा बोलते ही अचानक उसे खांसी का दौरा पड़ा। ये नहीं चलेगा, मुझे एक फोन कॉल करना होगा। यहाँ बहुत धूल डस्टी है। उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन काम ठीक से नहीं किया। SURU ने अपना फोन निकाला। कुछ इंक्वायरी के बाद उसे पता चला कि SURU ने जिस क्लीनिंग कंपनी को हायर किया था वो आधा साल पहले बैंकरप्ट दिवालिया हो गई थी। उस समय SURU अब्रॉड पढ़ रही थी। वे उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये एक हाई एंड प्राइवेट विला है। ओनर की परमिशन के बिना मैनेजमेंट अंदर घुसने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। ये वाकई एक मजाकिया सिचुएशन थी। मिस सू, आप फिक्र न करें, हम सफाई के लिए अभी किसी को भेजते हैं। जल्दी करो। SURU ने फोन रख दिया। उसने मेरी तरफ देखा। फैंग युआन, मैनेजमेंट सफाई के लिए लोगों को भेजेगा। इसमें कुछ टाइम लगेगा। तुम कहाँ रुक रहे हो? मैं शिनांग डिस्ट्रिक्ट में रुक रहा हूँ। क्या वहाँ पियानो है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, तो चलो वहीं चलते हैं ताकि तुम मेरे लिए और बजा सको। मेबैक अभी भी विला के गेट पर खड़ी थी। वह अभी तक वहां से गई नहीं थी। ड्राइवर की न बोलने की हिम्मत हुई और न ही कुछ पूछने की। सिया साइनिंग अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि पियानो बजना बंद हो गया है, जब तक कि विला का दरवाजा नहीं खुला और SURU और मैं अंदर से बाहर नहीं आए। ड्राइवर ने सबसे पहले हमें देखा। वो सरप्राइज होकर चिल्लाया, प्रेसिडेंट सिया, क्या वो मिस्टर फैंग नहीं है? फैंग युआन। सिया साइनिंग ने इंस्टिंक्टिवली कार की खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि SURU और मैं बात करते हुए चल रहे थे। मेरे चेहरे पर जो स्माइल थी वो इतनी सिंसियर सच्ची थी जो सिया साइनिंग ने पहले कभी मेरे दिल की गहराई से आते हुए नहीं देखी थी। तो जब वो वाकई खुश होता है तो ऐसा दिखता है। क्या वो इस तरह मुस्कुराता है? मैं उसके साथ थी। क्या वो कभी इस तरह मुस्कुराया? हर कोई कहता था कि वो सिया साइनिंग से प्यार करता है, इतना प्यार कि उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं थी। सिया साइनिंग भी पहले ऐसा ही सोचती थी जब तक कि उसने वेन नुआन की फोटो नहीं देख ली। उसका ये यकीन धीरे धीरे डगमगाने लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि मेरी आंखों में वो सिया साइनिंग थी या वेन नुआन। वो जितना सोचती, सिया साइनिंग का दिल उतना ही कंफ्यूज हो जाता। फैंग युआन, तुम ड्राइव करो। SURU ने मुझे कार की चाबियां थमा दी। उसके तुरंत बाद उसने विला के गेट पर देखा।
एक मेबैक रास्ता रोककर खड़ी थी। प्राइवेट विला का अपना गैरेज है, लेकिन यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। CURU को बात करने के लिए आगे जाना पड़ा। उसने पास जाकर कार की खिड़की खटखटाई। हेलो, हमें अभी बाहर निकलना है, क्या आप प्लीज थोड़ा साइड हटेंगे? मैंने आवाज की तरफ देखा। इस जानी पहचानी मेबैक को देखकर मैं एक पल के लिए स्टन रह गया। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। सिया साइनिंग का चेहरा सामने आया। सिया साइनिंग पहले बोली, क्या को इंसिडेंस है CURU? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विला तुम्हारा होगा। मैं बस यहां से गुजर रही थी और मैंने नोटिस किया कि सालों से खाली पड़े एक विला से पियानो म्यूजिक आ रहा था और वो इतनी खूबसूरती से बज रहा था। मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं कुछ ज्यादा ही देर रुक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी टेक्निक अब और भी बेहतर हो गई है। तुम्हें गलत फहमी हुई है सिया साइनिंग। जो पियानो अभी बज रहा था वो मैंने नहीं बजाया था, वो फांग युआन था। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सिया साइनिंग तुरंत हक्की बक्की रह गई। फांग युआन ने बजाया? वो इतना अच्छा बजा सकता है? एक पल के लिए सिया साइनिंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझसे शादी करना पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि सिया फैमिली एक मुश्किल में थी। वे सिया ग्रुप की इज्जत बचाना चाहते थे और उन्हें सबसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकने वाला टूल हथियार मिल गया। फैंग फैमिली को पैसों की जरूरत थी और मेरा अपीयरेंस दिखावट भी बुरा नहीं था। मैं उस शर्म को धोने के लिए सिया फैमिली के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार था। शुरुआत में इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के मामले में सिया साइनिंग को भी ना कहने का कोई हक नहीं था। आखिर वो स्कैंडल सिया साइनिंग की वजह से ही हुआ था। उस समय के दौरान सिया साइनिंग अंधी थी। कोई भी मशीन किसी असामान्यता का पता नहीं लगा सकती थी। यहां तक कि टॉप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर भी बेबस थे। एक चाओ प्रिंसेस आसमान की शान से वो रातों रात दिव्यांग हो गई, जिसे उसके गहरे प्यार वाले व्हाइट मूनलाइट ने अबैंडन कर दिया था। वो घोर अंधेरे में गिर गई। सिया साइनिंग खुद को तक नहीं बचा सकती थी। वो दूसरों की परवाह करने का दिमाग कैसे रख सकती थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने कभी सिया साइनिंग को नहीं बताया कि मैं पियानो बजाना जानता हूं। मैं एसू की साइड में चलकर गया। सिया साइनिंग की तरफ देखते हुए मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां वापस क्यों आई? ये सुनकर सिया साइनिंग ने अचानक अपना कंट्रोल खो दिया। वो मुझ पर चिल्लाई,